Good morning, students. Welcome to our class. We'll start chapter number 6 today. It is about combustion and flame. Combustion कहते हैं जलना, मतलब आग जलने की प्रोसेस जिसमें कि इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट. तो अपन ने एक्टिविटीज़ भी देख रखी हैं, लाइक कैंडल को एक एक्टिविटी अपन करके भी आ चुके हैं कि कैंडल को अपन जलाते हैं एंड इफ वी कवर इट विद अ ग्लास, तो आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्व करेंगे अपन. तो इस चैप्टर में अपन ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंबस्शन, टाइप ऑफ कंबस्शंस पढ़ेंगे, एंड फिर अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर्स पढ़ेंगे और हाउ कैन वी कंट्रोल फायर. तो सबसे पहले अपन पढ़ें व्हाट इज़ कंबस्शन. कंबस्शन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच गिव ऑफ हीट. दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंबस्शन. ये वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जो भी जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कैंडल का. कैंडल पे अगर हम जला रहे हैं तो इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. तो बर्निंग के लिए कंबस्शन एक ऐसी केमिकल चेंज है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर होती है पूरी. और इसके लिए अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ केमिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस. और इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट. कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे अपन देख रहे हैं कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस होंगे जो कि जल जाते हैं. देखिए सब सब्सटेंसेस लाइक पेपर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एंड कोल विच बर्न इन एयर, दे आर कॉल्ड कम्बस्टेबल सब्सटेंस. तो इसी का अपोजिट नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से होंगे? ऑब्वियसली सब्सटेंसेस दैट यूज टू लाइक मेटल, ग्लास, सिरेमिक, they do not burn in air, they are called non-combustible substance. तो कंडीशंस पढ़ने आ रहे हैं अपन. कौन कौन से कंडीशंस हैं नेसेसरी जो कि कोई भी सब्सटेंस को कंबस्शन के लिए हेल्प करती हैं. तो दे आर 3 कंडीशंस. सबसे पहले तो कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंस. तो फायर अपना आप तो स्टार्ट नहीं हो सकती बर्न जलना. इट नीड अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. इसके बाद ये आपको 3 टायर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है. कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए. इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट. सेकंड कंडीशन फॉर द कंबस्शन इज इट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है इन सफिशिएंट क्वांटिटी ताकि सब्सटेंस बर्न हो सके. इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? अगर सप्लाई ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो कंबस्शन ऑफ फ्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ये अपन इसको कहते हैं इट इज़ नॉन एज इनकम्प्लीट कंबस्शन. एंड द थर्ड इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर ये ना यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है. इग्निशन टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जो कि अपन कह सकते हैं इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कि कोई जो सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा है it starts burning. This is known as its ignition temperature. Different substances का different ignition temperature होता है. Like यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं. आप burning matchstick can set a piece of paper to fire immediately, but it cannot set a piece of wood to fire. एक बर्न पेपर जो है वो जल्दी बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, बट अ पीस ऑफ वुड जो होगा ये उस टेम्परेचर पर या उतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा. क्यों? रीज़न इज़ बिकॉज द वुड एंड द पेपर हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स. तो यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं. इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है यहाँ पे दे रखी है आपको भी. इग्निशन टेम्परेचर द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इट्स नॉन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखा रखी है. ऊपर तो ऑक्सीजन वाली है कैंडल्स की जो अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन. 2 कैंडल्स ली हैं, एक को अपन ओपन एयर के अंदर जला रहे हैं. इट स्टार्ट बर्निंग, कीप्स ऑन बर्निंग. वाइल एक कैंडल को कवर कर दिया गया है या उसको ग्लास को कवर कर दिया तो इट स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. दूसरा एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर का है. इग्निशन टेम्परेचर को शो किया हुआ है. इसमें आपने 2 पेपर कप्स लिए हैं, एक में वाटर फिल कर लिया है और दूसरे को एम्प्टी रखा है. और इन दोनों को जो है ये लाइटेड कैंडल के ऊपर जब लगाया गया तो क्या ऑब्जर्वेशन आई? द एम्प्टी कप बर्न्स रैपिडली, क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं था. वाइल जो दूसरा वाला है जिसमें वाटर फिल्ड है, द वाटर बिकम्स हॉट इन द अंदर कप.
तो इसमें ये है कि जो वाटर है, ये वाला जो कप था, वाटर फिल्ड कप जो है, इट डज नॉट बर्न बिकॉज द हीट सप्लाई टू इट इज़ ट्रांसफ़र टू वाटर। पहले वाटर को ट्रांसफ़र हुई बाय कंडक्शन प्रोसेस। ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ा है अपन, कंडक्शन एक प्रोसेस होती है। एंड सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच टू द इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए वो जो है ये नहीं जला जल्दी। सिमिलरली यहाँ पे अब आ रहे हैं, दिस इज़ द रीज़न दैट द केरोसिन एंड ऑयल ऑफ वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट इफ केरोसिन इज हीटेड अ लिटिल इट कैचेस फायर, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर वुड के मुकाबले कम है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर बर्न हो जाते हैं विथ फ्लेम आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, like LPG, petrol, spirit, kerosene, they all are known as inflammable substances. How can we control fire? इस टॉपिक के अंदर अपन ये पढ़ने जा रहे हैं कि फायर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी, तो सबसे पहला अगर अपन को फायर कंट्रोल करना है तो वी हैव टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। इससे फायर एक्सटिंग्विश होगी। मार्केट में अवेलेबल होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, और सबसे बेस्ट और चीप एग्जाम्पल क्या है फायर एक्सटिंग्विशर का? वाटर ही है। अब वाटर को पॉर करके अपन कोई भी ऐसे कंबस्टेबल मटेरियल पे जो कि जल रहा है तो उसका टेम्परेचर लोअर कर देंगे। अब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो कूलिंग हो जाएगी, और कूलिंग से बिलो द इग्निशन टेम्परेचर पे आ जाएगा एंड जो फायर होगी ये बुझ जाएगी। इन एडिशन टू दिस वाटर वेपर सराउंड्स द कंबस्टेबल मटेरियल विच स्टॉप द सप्लाई ऑफ एयर, और रिमूवल हो जाएगी वो कंडीशन के ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट हो गई। इस तरह से जो होगा वो आग बुझ जाएगी। बट वाटर कैन नॉट बी यूज एवरी टाइम, जैसे इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट है या ऑयल के अंदर आग लगी हुई है तो अपन पानी नहीं डाल सकते हैं। बीइंग लाइटर देन वाटर, वो पानी पर फ्लोट करेगा ऑयल और आग बुझेगी नहीं, ऊपर वापस आग जलती रहेगी। तो इस केस के अंदर किस तरह से अपन वाटर को